ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं किसी कैंसर में, तो वहां पर मेजरली एडिनोकार्सिनोमा होता है। पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा की क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं? एनीबॉडी? सबसे पहली बात, प्रेजेंट कैसे करेगा पेशेंट? एल्डरली पेशेंट होगा, लेट्स से ग्रेटर देन 65, लाइक 70 साल का पेशेंट या 80 साल का पेशेंट होगा आपके पास, बहुत एल्डरली एज में आएगा, 60 to 70 की एज में आएगा या ग्रेटर देन 70। एल्डरली पेशेंट होगा, वेट लॉस, एक्सेसिव वेट लॉस होगा, इसमें बहुत ज्यादा वेट लॉस होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी एब्जॉर्प्शन तो नहीं हो पा रही ना। जब आपका पेनक्रियास काम नहीं कर पा रहा तो सारे के सारे जो आपके एंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे प्रोटीन को, फैट्स को, ये तो वेट लॉस और केचेक्सिया होगा पेशेंट, वेट लॉस और केचेक्सिया होगा। इसके अलावा और क्या होगा पेशेंट में? पेल स्टूल्स होंगे। क्या होंगे? पेल स्टूल्स होंगे। पेल स्टूल्स क्यों होंगे? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बाइल, लैक ऑफ बाइल, क्योंकि इसने क्या किया होगा, इसने कॉमन बाइल डक्ट को इन्वॉल्व किया होगा तो बाइल आ नहीं पाएगा, तो जिसकी वजह से पेल स्टूल्स होने लग जाएंगे। और इसके अलावा क्या होगा? स्टीटोरिया होगा। इसके अलावा क्या होगा? स्टीटोरिया होगा, ठीक है। मीनवाइल पेशेंट कॉजेस क्या है एडिनोकार्सिनोमा की? क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस एक कॉज है इसकी, अल्कोहल सेकंड, और डायबिटीज भी करवा सकती है पेनक्रियाटिक कैंसर। क्यों? बिकॉज डायबिटीज इटसेल्फ इज अ इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है। एनी अदर रिस्क? स्मोकिंग, एक्सीलेंट बच्चों। स्मोकिंग और क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस आर द मेजर कॉजेज ऑफ पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा, ठीक है। डायग्नोज कैसे करोगे आप? आप क्या करोगे? एमआरआई करोगे। क्या करोगे आप? एमआरआई करोगे। पहले तो आप अल्ट्रासाउंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी और आपको मैस मिलेगा, ठीक है, एक मैस मिलेगा जो कि क्या कर रहा होगा, बाइल डक्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा है, ड्यूडेनम को भी कभी-कभी इन्वॉल्व कर सकते हैं। एमआरआई में आपको विजुअली क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर बायोप्सी करेंगे आप, बायोप्सी पे आपको क्या मिलेंगे? ग्लैंड्स की प्रोलिफरेशन हुई होगी जिसमें मेटाप्लेजिया और एटिपिकल सेल्स प्रेजेंट होंगे। और एक और बात है, इसमें CA19 जो है, CA19 जो है वो रेस होगा, लेकिन हमेशा ट्यूमर मार्कर डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं होता, ये हमेशा याद रखिए। ट्यूमर मार्कर्स कभी भी डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं होते, ये रिकरेंस चेक करने के लिए यूज होते हैं और ट्रीटमेंट को चेक करने के लिए यूज होते हैं। मैंने पहले भी बताया था, लेट्स से कि इसके CA19 जो है 700 आ गया, सपोज 700 आ गया और आपने कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी और 2-3 कीमो के राउंड के बाद इसका CA19 150 आ गया। इसका मतलब क्या है? कीमो इज वर्किंग गुड, कीमो काम कर रही है। और अगर मिसाल के तौर पर एक बंदे का CA19 नॉर्मल हो गया था, बिल्कुल नॉर्मल बेस लाइन पे आ गया था, और अब 2 साल बाद 3 साल बाद बढ़ चुका है, जो कि ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ द वर्स्ट ट्यूमर है पेनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। ये बहुत अग्रेसिव कैंसर होता है। 5 ईयर सर्वाइवल रेट इसका लेस देन 1% है, लेस देन 10% है। 1 ईयर सर्वाइवल रेट, 5 ईयर सर्वाइवल रेट सही कह रहा हूं, लेस देन 1% होता है। 1 ईयर सर्वाइवल रेट इसका लेस देन 100%, लेस देन 10% है। व्हाट इज 1 ईयर सर्वाइवल रेट? यानी कि अगर 100 बंदों को कैंसर हुआ तो उनमें से कितने 1 साल तक जिंदा रहे? तो 10 जिंदा रहे, और कितने 5 साल तक जिंदा रहते हैं? एक भी मुश्किल से जिंदा रहता है, मुश्किल से। लेस देन 1 का मतलब मुश्किल 1 जिंदा रहता, ठीक है। तो ये है आपके पास पेनक्रियाटिक कैंसर, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है? सर्जिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर लोकल हो, फॉलोड बाय कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। बट जिस टाइम ये डायग्नोज होता है ये आगे तक जा चुका होता है, काफी फैल चुका होता है। सर्जरी कौन सी होती है इसकी? उसका नाम है विपल प्रोसीजर। क्या नाम है उसका? विपल प्रोसीजर। उस विपल प्रोसीजर में आप क्या करते हो? विपल प्रोसीजर में आप 3 चीजें निकालते हो, जिसमें आप ड्यूडेनम निकालते हो, आप गॉल ब्लैडर निकालते हो, और पेनक्रियास अलोंग विद दिस पेनक्रियाटिक डक्ट्स एंड एवरीथिंग वो निकाल देते हैं। दिस इज विपल प्रोसीजर, दिस इज विपल प्रोसीजर। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। एक